मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो बच्चों को, हस्बैंड को नाश्ता कराने के बाद आ गई हूँ मैं घर साफ़ करने के लिए। तो घर साफ में आज थोड़ी सी मेरी ड्यूटी ज़्यादा लगी है, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं किचन को भी नीट एंड क्लीन कर दूँ और साथ ही सारे रूम की मैं बेडशीट वगैरह भी आज चेंज करूँगी। तो एक रूम की बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर ली हूँ और आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। तो गर्मी भी काफ़ी लग रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो होगा ही। अभी ऐसे मौसम हो रहा है कि बारिश हो रही है, रिमझिम सी बारिश हो रही है और फिर उसके बाद दूसरे दिन इतनी कड़ी धूप निकल रही है ना कि गर्मी बर्दाश्त नहीं ली आ रही है। इस तरीके का मौसम हो रहा है तो अच्छा नहीं, मतलब गर्मी लग ही नहीं रहा है कि ठंड का, मतलब हल्का बरसात वाला मौसम ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हमारे आसपास मतलब 4-5 किलोमीटर के अंदर में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और हमारे यहाँ बस ऐसे ही जो रिमझिम वाली बारिश होती है वो हो रही है और बंद हो जा रही है। बस गड़गड़ाना, हवा चलना, यही चल रहा है और वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज बहुत ही अधिक गर्मी है और काम भी मुझे बहुत ज़्यादा है। तो घर सारा साफ़ हो गया है। रुके मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो घर को साफ़ करने में तो हालत ख़राब हो जाती है इतनी गर्मियों में, लेकिन क्या कर सकते हैं। पहले सोचते हैं कि हाँ ना करें, लेकिन फिर भी मन मानता नहीं है। सारा कुछ करते हैं हम लोग, मैं क्या सभी लोग करते होंगे, क्योंकि गर्मी हो या कुछ भी हो। यहाँ पर देखिए मेरा घर पूरा नीट एंड क्लीन है। ये सब तो हो गई है, लेकिन काम तो हो गया, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है, अरे मेरे काम है। अभी देखिए इतना सारा कपड़े हैं जो कि अभी मुझे या तो मैं हाथ से धुलूँगी या फिर मशीन में सोच रही हूँ आज मैं कि मशीन ही लगा लूँ। और साथ ही किचन देखिए, किचन में अभी तक नहीं समेटी हूँ, इसलिए नहीं समेटी हूँ क्योंकि आजकल करते करते बहुत दिन हो गया। मतलब करना तो मुझे क्यों है, तो कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत गर्मी है। देखती हूँ क्या करती हूँ, अभी हो सकता है या फिर निकाल कर रख दूँगी या फिर साथ ही साथ कर लूँगी, क्योंकि शाम में थोड़ी सी हवा चलती है तो आंगन में बैठ के भी कर लूँगी। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, अभी ही कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। तो चलिए पहले काम कर लेते हैं, क्योंकि अब 9 बज गया है, फिर खाना भी नहीं बना है। तो आज सिंपल ही खाना मैं बनाऊँगी। जा रही हूँ, दाल चावल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर ये सब काम कर लूँगी, फिर जल्दी से पूजा वूजा करके फिर नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि ऐसे मौसम में ज़्यादा देर भूखे रहना भी सही नहीं है। और पसीने को तो मत पूछिए, मैं पोंछते जा रही हूँ, ये होते जा रही है। तो चलिए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद मैं सोची कि नहीं, कर ही लेते हैं, क्योंकि आजकल करते करते बहुत दिन हो जा रहा और हम लोगों का पूजा भी आ रहा है। एक बिपतारनी पूजा होता है हमारे में, तो जिस दिन रथ चलेगी ना, 1 तारीख को रथ चलेगी, उसके दूसरे दिन ही है वो पूजा। तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो अभी बच्चे की छुट्टी है तभी मैं कर लूँगी। तो जिस डब्बे में सारा राशन रखती हूँ, तो कुछ राशन बची हुई थे, उसे भी मैं निकाल कर और फिर उसे भी धोकर ही अच्छे से रख लूँगी, क्योंकि जब कर रही हूँ तो अच्छे से ही कर लूँ, कि आधा अधूरा काम करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए सब चीज़ को कर ले रही हूँ और साथ ही सारे डब्बे को मैं भर लूँगी बाल्टी में। और आप लोगों को लग रहा होगा ना कि सारे डब्बे अलग अलग है, कोई हॉर्लिक्स का है, कोई छुआड़ा का है, मतलब इसी तरीके से है। तो हाँ, ऐसा ही है। अब मैं भी बहुत दिनों से सोच रही हूँ इसे चेंज करने के लिए, लेकिन कब मैं करूँगी मुझे मालूम नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़ी इस टाइप की हूँ कि जैसे कि होता नहीं है कि जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो करना है, मेरे साथ ऐसा ही है। जो चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले मैं उसे ही करती हूँ और जिससे काम चल सकता है उसे मैं फिर बाद में करती हूँ। तो अब लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, तो मैं कर लूँगी। और देखिए गर्म पानी के साथ मैं इसलिए साफ़ कर रही हूँ ना कि इस महीने के स्टार्टिंग में, मतलब हर एक महीने मैं धोती हूँ, लेकिन इस महीने मैं नहीं धो पाई थी क्योंकि राशन था रखा हुआ, तो चल रहा था। तो मैं बोली कि अब ख़त्म होगा तभी मैं धोऊँगी। तो ख़त्म होते होते इस महीने का लास्ट तक आ गया है, तो फिर मैं सोची कि चलो और कुछ दिन हो जाएंगे, उसके बाद भी फिर धोऊँगी। तो अब बच्चों की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो रही हैं और
पूजा भी आने वाली है, तो अभी से मैं स्टार्ट करूँगी करना तो धीरे धीरे हो जाएगी। तो इसीलिए मैं सारे डब्बों को अच्छे से गर्म पानी में धुल लूँगी, वरना जो चिपचिपपन रहता है वो निकलता नहीं बिना गर्म पानी के धोए हुए। तो इतना सारा काम करने के बाद मैं सिंपल सोची थी दाल चावल मैं बना दूँगी, लेकिन ऑर्डर आया है कि नहीं बिरयानी बनाना है। एक्चुअली बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मन था कि बिरयानी खाएँ, तो अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है तो मैं सोची चलो मैं बना देती हूँ। तो फिर मैं नहाने जाने वाली थी, तो मैं सोची क्यों ना मैं पहले से मैरिनेट में रख दूं, उसके बाद ही जाऊं, क्योंकि जितने देर में मैं नहा कर आऊँगी उतने देर में ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। तो मैरिनेशन में मैं डालने के लिए सबसे पहले मैं डाली हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में दही, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में नमक डालकर इसे मैं मिलाकर अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि जब तक मैं आऊँ तब तक ये हो जाएगी। तो आज ना मैं थोड़ी सी अलग तरीके से बिरयानी बना रही हूँ। हमेशा मैं चावल को पहले बॉईल करके 70% उसके बाद बिरयानी बनाती थी, लेकिन आज मैं थोड़ी सी अलग तरीके से बना रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ ना कि मैं पुलाव भी बना ले रही हूँ, जैसे कि पुलाव बनती है पुलाव जैसा मैं बना लूँगी, और फिर चिकन भी अलग से बनाकर उसके बाद फिर दोनों को जैसे कि बिरयानी में होता है तह बाई तह लगाना, उस तरीके से करूँगी। और यहाँ पर मैं जो पुलाव है उसे भी मैं पूरा तरीके से नहीं सिझाऊँगी, जैसे कि 70-80% जो हम लोग बॉईल करते थे पानी में उसी तरीके से मैं कुकर में भी करूँगी। उसके बाद ये काफ़ी अच्छी स्वाद आती है। और तो वहाँ पर गैस में प्याज फ्राई हो गई थी, तो उसके बाद मैं चिकन तो मैं नॉनवेज इसी में हमेशा बनाती हूँ छोटे वाले गैस में। तो वहाँ पर मैं प्याज को फ्राई कर ली, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ कढ़ाई को। तो अब चिकन बना लेती हूँ मैं। तो चिकन तो मैरिनेट किया हुआ है ही और प्याज भी फ्राई किया हुआ है, तो उसे हम लोग डाल देंगे और थोड़ी देर फ्राई करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन का यही होता है जितने अच्छे से आप फ्राई कीजिएगा वो उतना ही स्वादिष्ट होता है। तो ये फ्राई हो गया है। उसके बाद है सूखे मसाले डालने की, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट तो मैं डाल ही चुकी थी, प्लस धनिया भी मैं डाल ली थी, हल्दी भी मैं डाल ली थी। तो अब मैं डाल रही हूँ मिर्ची, मैं आधा नमक उस वक्त डाली थी, आधा मैं अभी डाल दे रही हूँ। और साथ में बिरयानी मसाला भी मैं डाल दूँगी, और जो मैं आलू को मैं लाल करके रखी थी उसे भी डालकर मैं अच्छे तरीके से मसाले को भी फ्राई करूँगी, क्योंकि ये आधा से ज़्यादा सीज जाना चाहिए फ्राई होते होते। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मेरे चिकन में तेल छोड़ दी है, यानी कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। तो जब अच्छे से फ्राई हो गई तो मैं गरम मसाले को इस बार पीस के रखी थी, तो उसे भी मैं डाल दी हूँ, और हल्का सा पानी, क्योंकि ये लगभग सीज चुकी है काफ़ी हद तक। ऐसे भी खा सकते थे हम लोग, क्योंकि बहुत अच्छे से सीज गई है। तो फिर भी मैं थोड़ी सी इसमें पानी डाल दूँगी। तो मेरी चिकन बनकर हो गई है तैयार, और साथ ही पुलाव भी बन गई है। तो दोनों को मैं अब जैसे तह लगाकर हम लोग रखते हैं उसी तरीके से मैं रख दूंगी, और साथ ही मैं इसमें डाल दी हूँ घी, केवड़ा पानी और प्लस फूड कलर जो होते हैं उसे मैं डाल दी हूँ, साथ ही धनिया, फिर बिरयानी मसाला सब डालकर मैं अब इसे रख दूंगी तवे पर, मतलब गैस के ऊपर तवा रखकर, और उसके ऊपर मैं इसे रख दूंगी कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तो अभी मेरी हुई नहीं है, मैं ऐसे ही आप लोग को दिखा रही थी। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो हमारी बिरयानी बनकर हो गई है रेडी, बनी गई है, और कसम से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। मतलब स्मेल से ही जैसे कि पेट भर जा रहा है। तो सिर्फ बनाने से नहीं होता, कसम से बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी है। तो खैर मनाइए कि मैं नॉनवेज किचन में नहीं बनाती हूँ, आंगन में बनाई हूँ, वरना एकदम गर्मी से तो परेशान हो जाती। तो अब खाकर बच्चे टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। तो आज तो मैं जल्दी बना ली हूँ, अभी वो लोग खाते नहीं हैं। तो 12 साढ़े 12 बज रही है, 1:30-2 बजे का अगर मैं खाएँगे तो खाएँगे, तो बताऊँगी मैं। और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाने। काश ऐसा हो पाता, ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन हाँ ये चीज़ हो सकता है कि आप भी घर में बना सकते हैं। मैं बहुत तरीके से बिरयानी बनाई थी, लेकिन इस तरीके वाली जो बिरयानी है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं पहले बनाई थी, फिर हम लोग खाएं, उसके बाद फिर हम लोगों को अच्छी लगी, तब फिर मैं बोली कि चलो
आप लोग से भी शेयर करती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब चलते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं। काम तो ऐसे सारा हो गया है, लेकिन कल राशन वगैरह कुछ डालना है डब्बे में, और कपड़ा सूख चुका है सारा कपड़ा, तो उसको समेटना है। थोड़ी देर बाद में मिलते हैं, ठीक है। तो अभी खाकर सोनू बताएंगे कैसा बन रहा, कैसा लग रहा बेटा देखने में। गरम है, चावल खाकर बन रहा। हैं, ठीक है ना। तो सब मत खा जाना, इतना खा पाएगा बेटा। बाएं हाथ खेल है, खाली खैले ना होला, पचाहुला होला। तो पिटने का खेल है। हाँ एक क्या, हाँ देखिए देखिए, देख कर ना बेटा। ओहो, क्या है, दिखा दिखा दिखा, दिखना। तो हम लोग सभी का खाना पीना हो गया, मैं बर्तन वगैरह धुल ली। किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ लास्ट में कपड़ा सरियाने के लिए, क्योंकि ये भी एक काम है, ये भी निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मिस्ट्री ड्राइंग कर रही थी, और देखिए कि मम्मी अभी कैमरा लगाकर कपड़ा समेट रही है। तो देखिए वो भी आ गई है कि हाँ मैं भी काम करती हूँ। आप लोग देखिए कि वो भी काम करती है, तो इसलिए वो अपना कपड़ा समेट रही। खैर अच्छी बात है, ये सब आदत होनी भी चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे में क्या गलतियां रह जा रही है कि जिसकी वजह से सब्सक्राइब नहीं हो पा रही। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं।